प्रश्न नंबर 1, नीचे सारणी में समचतुर्भुज से संबंधित नापें दी हुई हैं। अपने अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्रम संख्या दिया पहला विकर्ण कितना 8 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल यानी 1/2 विकर्ण कितना कितना है 8 गुणे कितना 10। तो इसको काट देंगे यानी 4 दाम कितना आ जाएगा हमारा 40। तो यानी ये जो हमारा पहला आंसर होगा कितना हो जाएगा हमारा 40। फिर देखते हैं दूसरा सवाल जो हम लगाएंगे तो उसमें भी यही सूत्र होता है। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 240 1/2 और विकर्णों का गुणनफल तो एक तो 12 दिया है, दूसरा मान लेते हैं यक्स। तो ये दो इधर गुणे में आएगा तो 24 दुना 48 और ये जो 12 है बटे में आएगा बराबर यक्स। तो 12 चौक 48 यानी कितना आ जाएगा 40। तो हमारा आंसर यानी दूसरा विकर्ण इसमें पूछ रहा था कितना आ जाएगा हमारा 40। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें भी देखिए सूत्र क्या होता है 1/2 क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 9, 1/2 एक विकर्ण है 3, पहला विकर्ण हमको पता नहीं यानी पहला विकर्ण मान लेते हैं यस। ये 2 कहाँ आएगा बटे गुणे में, 9 2 18। ये 3 इधर गुणे में कहाँ आएगा बटे में। तो यानी इसको जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो हमारा ये जो पहला विकर्ण होगा कितना होगा 6। इसी प्रकार हम देखते हैं ये जो हमारा 6 सेंटीमीटर होगा 40 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम चौथा पॉइंट देखते हैं। तो इसमें पहला विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण दिया हुआ है और हमको ये क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 विकर्णों की गुणनफल। तो विकर्णों की गुणनफल 8.4 गुणे 6। तो इसको 2 से काटेंगे 3, 3 चक्कू 12, 3 8 24, 25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 2, चित्र में समचतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है 24 वर्ग सेंटीमीटर और OD है 3 सेंटीमीटर। ये OD कितना है ये वाला 3 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है BD यानी ये BD टोटल ज्ञात करना है। तो देखिए जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यानी 90 अंश पर काटते हैं तथा एक रेखा को विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर यह 3 है तो टोटल कितना होगा ये 3 ये भी होगा यानी या यहाँ पर समद्विभाजित हो गया तो 3 ये कितना हो गया टोटल 6। तो रेखा BD की जो लंबाई होगी हमारी 6 सेंटीमीटर होगी। और क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विकर्ण AC की लंबाई पूछ रहा है। तो विकर्ण AC की जो लंबाई होगी उसको हम सूत्र से लगाएंगे। देखिए ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है 24 वर्ग सेंटीमीटर समचतुर्भुज का। तो लिखेंगे यहाँ पर समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सूत्र लगाएंगे 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बराबर कितना दिया है 24। तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कौन कौन से हैं, एक तो हमारा विकर्ण है AC, दूसरा विकर्ण है BD। कौन सा विकर्ण है BD बराबर कितना 24। तो ये जो 2 बटे में है किधर जाएगा गुणे में जाएगा। अब AC देखते हैं, AC हमको निकालना है। देखिए यहाँ विकर्ण AC कह रहा है तो AC निकालना है। और ये BD कितना है, BD की लंबाई हमारी 6 है बराबर ये जो 2 बटे में इधर गुणे में आएगा तो 24 दूना 48। अब ये जो 6 गुणे में किधर जाएगा उधर बटे में जाएगा यानी AC बराबर हो जाएगा 48/6। तो जब हम 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर यानी हमारा विकर्ण कितना होगा 8 सेंटीमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, नीलिमा के समचतुर्भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर यहाँ पर दिया हुआ है।
कितना दिया है 80, 1/2। विकर्णों का गुणनफल यानी दो विकर्ण होते हैं जिसमें कि एक लंबाई कितनी है 16 और चौड़ाई हमको नहीं पता है, या दूसरा विकर्ण हमको नहीं पता है। एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर, दूसरा विकर्ण मान लेते हैं यक्स। तो ये जो दो कहाँ है गुणे में बटे में है, इधर गुणे में आ जाएगा 80 गुणे 2, और ये जो 16 इधर यक्स के गुणे में इधर आएगा बटे में बराबर यक्स। 16 पंचे 80, 5 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। यानी दूसरी जो भुजा होगी कितनी, सॉरी दूसरी जो विकर्ण होगा वो कितना होगा 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, चित्र में दी गई मापों के आधार पर समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज के घिरे क्षेत्रफल का ज्ञात करना है। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 1/2। अब देखिए विकर्ण है कितना, तो देखिए एक विकर्ण, देखिए ये जो BD है तो अगर 4 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज में क्या होता है, एक तो ये समकोण पर काटते हैं तथा विकर्ण का अर्धक करते हैं। यानी 4 सेंटीमीटर अगर OD है तो 4 सेंटीमीटर इधर है, यानी विकर्ण कितना हो गया 8। इसी प्रकार ये इस विकर्ण ये 3 है और ये नीचे भी 3 होगा, यानी टोटल विकर्ण कितना हो गया 6। अब इसको हल करेंगे, 2 से काट दे 3, 3 और 24 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 20 गायों के चरने के लिए घास है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 25 मीटर है। देखिए हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 25 मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर और 25 मीटर। कह रहा है एक विकर्ण 30 मीटर है, तो मान लेते हैं एक ये जो विकर्ण है ये कितना है हमारा 30 मीटर। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास का कितने के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं ये विकर्ण दूसरा एक विकर्ण है, ध्यान रखना ये समचतुर्भुज है। तो देखिए ये विकर्ण कितना था हमारा, यहाँ पर दिया था 30, तो ये आधा कितना आ जाएगा हमारा 15, कितना आ जाएगा आधा 15, और नीचे वाला कितना होगा 15, यहाँ पर मान लेते हैं O। अब देखिए ये वाला हमको पता करना है। देखिए जब कोई समचतुर्भुज होता है तो उनके जो विकर्ण होते हैं जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं समकोण का बनाते हैं, कोण बनाते हैं। तो देखिए अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे। कौन इसको मान लेते हैं O, तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, ये क्या है हमारा कर्ण है। कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखिए हम इसको सूत्र से लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारा 25 का स्क्वायर, लंब 15 का स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस आधार स्क्वायर। तो 225 से प्लस का इधर लाएंगे घटा देंगे, 600 माइनस 225 बराबर आधार स्क्वायर। ये कितना आ गया हमारा 400 आधार स्क्वायर। तो ये हो गया 20 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, यानी आधार कितना आ गया हमारा, स्क्वायर स्क्वायर गायब हो गया, यानी आधार कितना आ गया 20, यानी ये कितना हो गया 20। देखिए अब ये इतनी रेखा सिर्फ 20 है तो इतनी भी ये कितना हो गया, ये भी हमारी 20 होगी। यानी ये जो विकर्ण होगा 20 और 20 कितना होगा 40, और ये विकर्ण कितना है ऑलरेडी 30 दिया है, या 15 15 30। अब देखते हैं इसका हमारा क्षेत्रफल कितना होगा। ये जो समचतुर्भुजाकार घास का खेत है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लिखेंगे घास का क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल। ये एक अच्छा सवाल है। 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 1/2। विकर्ण कितना है, देखिए ये 15 दूना 30 है और ये कितना है 20 20 40। तो जब हम इसको काट देंगे, 2 से काट देंगे, किसी को भी काट देंगे 20 काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 600 वर्ग वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया है। अब ध्यान रखिए गाय इस क्षेत्रफल में कितनी गायें हैं, गाय है हमारी 20 गाय। तो कह रहा प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो लिखेंगे प्रत्येक गाय का क्षेत्रफल, प्रत्येक गाय को मिला क्षेत्रफल,
प्रत्येक गाय को मिला क्षेत्रफल। तो टोटल क्षेत्रफल कितना था 600 और गाय कितनी थी 20, तो उसको हम भाग दे देंगे, 2 से काटेंगे आ जाएगा 30 वर्ग मीटर, यानी एक गाय को कितना मिलेगा 30 वर्ग मीटर। अभ्यास 12F द एंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।